हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए गाइस। तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं अभी वीक है, और मैंने जैसे कि पिछले हफ्ते भी कहा कि जब तक क्रूड ऑयल अपने 20 डे के नीचे है, तब तक यहाँ पे सेल ऑन राइज की सिचुएशन रहेगी। लोग उछाले बेचते रहेंगे। एंड देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी अनसर्टिनिटी भी देखी जा रही है, और डे बाई डे के बेसिस पे जो रेंज है वो भी नैरो होती जा रही है। यस, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है। एंड डेफिनेटली एक बड़ा जो इवेंट है वो भी अलाइंड है कहीं कि 30 नवंबर को। एंड डेफिनेटली इस पे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सप्लाई कट है वो फर्दर और बढ़ेगा, और इसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा प्राइस बूस्ट मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे जो सप्लाई कट हमें रशिया और एग्जैक्टली सऊदी अरबिया की तरफ से देखने को मिला था, 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इस साल के एंड तक, वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो सकता है 2024 तक। ये कहीं ना कहीं ओपेक की तरफ से लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो जैसे मैंने बताया, एक अच्छा अप मूव आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल रेंज क्या है गाइस क्रूड ऑयल के? तो ओवरऑल रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है 6500 से लेकर के 6200। और मेरा मानना है इसी के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने पे हमें कोई बड़ा मूवमेंट प्ले आउट करने को मिल सकता है। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं गाइस। अगर मैं यहाँ पे पहले अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 60 जो इंटरडे रेंज रह सकती है गाइस, वो 6400 से 6300 रह सकती है। जिसमें से अपर लेवल्स में 6400 का लेवल एक इमीडिएट कॉल लेटर का जोन है, और ये इमीडिएट हर्डल भी रहेगा। और सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 6435, जो कि फ्राइडे का हाई था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए सेल जोन की तरह है। अगर क्रूड ऑयल अगर इस जोन पे अगर एक बार वापस अप्रोच करता है तो आप दोबारा भी बेच सकते हैं। और ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है 6435 का, वहां पे अपना एसएल मेंटेन कर सकते हैं। बाकी इसको सपोर्ट करने के लिए हमें मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा लिया है, जिसका रेफरेंस मैंने एग्जैक्टली ले रखा है 27 अक्टूबर के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 3 नवंबर को भी करेक्शन दिया, और यहाँ पे देखें तो रिसेंटली हमने इस हफ्ते में भी यानी कि इसी ट्रेंड लाइन पे लगातार रिजेक्शन दिया हुआ है ना। तो बाकी अगर मुझे एक फ्रेश लॉन्ग बनानी है इंट्राडे बेसिस में, तो 6400 6435 के ऊपर एटलीस्ट 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको प्ले करके चलिए 6500 6550 के जोन तक। हालांकि देखा जाए तो ये एक तरह से वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह हमारे लिए काम कर रहा है ना। तो एक बार के लिए आप चाहो तो अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक भी कर सकते हो, या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहते हो। इन केस अगर ये रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड। देखा जाए तो इसी रेंज में इसका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है ना। तो हम एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन टेक्निकली 6550 के ऊपर कर सकते हैं, जो कि वीकली हर्डल है, एंड डेफिनेटली इस हफ्ते का हाई भी है गाइस, है ना। तो 6550 का लेवल निकल गया तो मेरे लिए जो सेकंड टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 6729 का, जो कि एक्जैक्टली मेरे हाईज हैं 6 नवंबर के। और देखा जाए तो यहाँ पे एक बेरिश गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी सेटल आउट हो जाएगा। ओवरऑल क्रूड ऑयल फिर 69 65 की तरफ जा सकता है। सीधे सीधे बोलूं तो 7000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि हमारे नवंबर सीरीज के हाई थे। तो वहां तक की आप एक्सपेक्टेशन फिर रख सकते हैं एबव 20 डेमा, एबव 6550 लेवल्स। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 6300 का ही लेवल एकमात्र सपोर्ट है, और देखा जाए तो यहीं पे फ्राइडे सेशन में फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हुई है। तो अगर क्रूड ऑयल फ्लैट खुलता है और सबसे पहले 6300 के लेवल को ही अप्रोच करता है, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट डिप को आप बाय करके चल सकते हैं। अगर वहां पे सपोर्ट ले रहा है या कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो बाय करके चलिए, और नीचे 20-25 पॉइंट का कैसे लगा करके इस अपसाइड को 6400 6435, जो कि फ्राइडे का हाई था, वहां तक के लिए इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश बिकवाली की, तो 6300 के लेवल का ब्रेकडाउन का वेट कर लेना। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेफरेंस लिया है, जो कि 16 नवंबर के लोज हैं, और इसी ट्रेंड लाइन से हमने करीब 22 नवंबर को भी सपोर्ट लेता हुआ देखा था। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है। बाकी ब्रेकडाउन अगर बने तो आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो एक्जैक्टली रहेगा 22 नवंबर का लो, जो कि 61 68 के लेवल है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 6200 वहां तक का डाउनसाइड आपको प्ले करने को मिल सकता है। बाकी अगर ये लेवल भी टूट गया तो ये गिरावट बढ़ करके 6000 तक भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं 16 नवंबर के लोज भी हैं, और इस महीने का लो भी है ना। तो वहां तक का डाउनसाइड आप एक्सटेंड होते हुए देख पाएंगे। तो ये तो गाइस थे लेवल्स टेक्निकली निफ्टी सॉरी क्रूड ऑयल के, कि क्या किन लेवल्स के टूटने में अभी किस तरफ कैसे प्ले करके चलना चाहिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को भी देख लेते हैं गाइस। तो अगर क्रूड ऑयल के अगर ऑप्शन डेटा को देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इस समय 6200 और 6300 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो आपके लिए 6300 और 6200 आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेंगे ऑप्शन डेटा के हिसाब से। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए गाइस तो 6400 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे 4782 का ओआई बिल्डअप है, और उसके बाद जो एक मेजर हर्डल दिख रहा है वो है 6500 का लेवल, जहां पे 20 डेमा भी है गाइस, है ना। तो ये आपका वीकली हर्डल भी है, यहाँ पे 5240 का ओआई है। तो देखा जाए तो
6400 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस 6500। ओवरऑल रेंज क्या हो गई 6500 से 6200, जिसके अंदर वीकली बेसिस में कामकाज हो सकता है। बाकी यस, ओपेक की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है डेफिनेटली। अगर ओपेक में अगर थोड़ा हमें पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल जाती है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक अच्छा अपसाइड दिखा सकते हैं, एंड डेफिनेटली 6500 विल बी द ट्रिगर लेवल टू गो लॉन्ग पोजिशनली फॉर द टारगेट ऑफ 7000 ऑल्सो। अदरवाइज अगर 6200 का लेवल टूट गया तो जैसे बोला कि 6000 भी देखने मिल सकता है, जो कि इस महीने की सीरीज का लो भी है। तो ये बात होगी इसकी। बाकी डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, डेटा एक तरह से रेंज बाउंड साइडवेज बिहेवियर को ही इंडिकेट कर रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, और मुझे लगता है इवेंट से पहले कोई बड़े मूवमेंट देखने को मिलने वाला भी नहीं है। बट लेवल्स मैंने बता दिए जिसके टेक्निकल बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज में सप्लाई में बढ़ोतरी देखने वाली, इसने भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छी गिरावट दी है, एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट किया है। और देखा जाए तो प्रीवियस डेटा के आधार पे और फॉरकास्ट के आधार पे कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट कहीं कि सप्लाई बढ़ करके ही आई है, ऑलमोस्ट 8.7 मिलियन बैरल की। तो ये भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए निगेटिव रहा है। हालांकि मेरा मानना है लगातार 2 हफ्ते सप्लाई बढ़ने के बाद अब एक सप्लाई कट आ सकता है, और ये इसका बहाना मुझे ओपेक की न्यूज से मिल सकता है। तो ये आने वाले हफ्ते में सप्लाई कट की एक्सपेक्टेशन है, और मेरा मानना है यहाँ से क्रूड ऑयल में एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है। 6500 विल बी द मेजर ट्रिगर लेवल। ऑलराइट, ये बात ध्यान में रखना। लेट मी गो टू नेचुरल गैस पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ वो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, और देखा जाए तो वेदर भी कुछ साथ नहीं दे पा रहा है, क्रूड ऑयल की तरह नेचुरल गैस भी फिसलता हुआ ही दिख रहा है। और देखा जाए तो जो रेंज यहाँ पे दिख रही है वो 260 से लेकर के 250 की दिख रही है। हालांकि नेचुरल गैस में भी अगर मुझे एक तरफा मूवमेंट प्ले करना है, अपसाइड की तरफ पोजिशनली प्ले करना है, तो यहाँ पे इसको भी अपने 20 डेमा को ही निकालना पड़ेगा। तो अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखूं तो 20 डेमा और 200 डेमा एक्जैक्टली 270 274 के जोन में ही आते हैं। हालांकि इस जोन को ही निकालने के बाद ही हम कोई बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली नेचुरल गैस दोबारा 300 के भाव को भी फिर हिट कर सकता है ना। तो ये बात होगी इसकी। बाकी बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में, है ना। तो इंट्राडे रेंज की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे रेंज जो रह सकती है मंडे सेशन में वो 260 से लेकर के 250 रह सकती है। इसी रेंज के अंदर कामकाज हो सकता है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 258 जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई है वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है 260 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए यही जोन एक सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर नेचुरल गैस इस जोन में आता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए अटके, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए बेचिए, और 260 जो कि सेकंड रेजिस्टेंस वहां पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर 1 घंटे की क्लोजिंग अगर 260 के ऊपर मिल रही है देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग। फिर मुझे लगता है इंटरडे बेसिस में यहाँ से आपको 10 से 14 पॉइंट की, मतलब 10 से 15 पॉइंट की अपसाइड मिल सकती है, जो कि आपको ले जा सकती है इसके 20 डेमा तक, 200 डेमा तक, जो कि टेक्निकली हमारे 16 नवंबर के हाइज भी हैं, एंड डेफिनेटली ये हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम करेंगे, है ना। तो आप वहां तक के लिए प्ले आउट करके चल सकते हैं। बाकी अपना ट्रेलिंग एसएल बना के रखिए। लकली अगर 272 274 का लेवल अगर टूट जाता है, एग्जैक्टली अपने 17 नवंबर के हाई के ऊपर निकल जाता है, तो फिर यहां से पोजिशनली लॉन्ग भी किया जा सकता है। फिर आपके लिए जो सेकंड टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 287 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 13 और कहीं ना कहीं 15 नवंबर के हाइस थे। बाकी आपके लिए जो थर्ड टारगेट बन जाएगा, थर्ड मेजर टारगेट जो बन जाएगा वो 307 के बन जाएंगे, जो कि हमारे 6 नवंबर के हाई से। तो वहां तक की अपसाइड फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 272 274 का भाव अगर निकल जाता है तो, है ना। बाकी इंट्राडे बेसिस में कहां तक की अपसाइड मिल सकती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो एक तरह से बुल रन बोलो या एक तरफा तेजी बोलो, वो कहने की आपको 274 के ऊपर ही मिलेगी, मतलब 20 डेमा 200 डेमा के ऊपर। जब तक उसके नीचे है हो सकता है आपको दोबारा वीकली रेजिस्टेंस से बिकवाली देखने को मिल जाए। बाकी लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लें तो यहाँ पे 250 का लेवल एक्जैक्टली एक अच्छा खासा प्रोट्रैक्टर का जोन है, तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 246 का लेवल, जो कि कहने की फ्राइडे का लो था। हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ देखे तो आप बाय कर सकते हैं, है ना। इससे पहले भी दिन भी वेडनेसडे को भी 250 से ही रिकवर हुआ था, और कल फ्राइडे सेशन में भी यहीं से रिकवरी देखने मिली। तो अगर सस्टेन करे तो बाय करके चलें, और अपने स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट पे लगा के रखें, जो कि 246 का लेवल है, और उसको प्ले करें कहीं कि फ्राइडे के हाइस तक के टारगेट के लिए। बाकी इसको फेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा लिया हुआ है, जिसका रेफरेंस मैंने 3 नवंबर के हाई से ले रखा है, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने लगातार करेक्शन दिया है। तो मेरा मानना है अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है तो थोड़ा कन्विक्शन बनेगा। बाकी 260 का लेवल निकल गया, सो विल सी सम गुड अपसाइड टुवर्ड 270 274 ऑलराइट इन इंटरडे बेसिस। बाकी जहां तक मेरा मानना है फ्रेश बिकवाली की, तो फ्राइडे का लो टूटना चाहिए, जो कि सेकंड सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच हो जाए तो आपका पहला टारगेट जो हो जाएगा वो बन जाएगा 234 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे लो है यानी कि 26 सितंबर के। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा, सेकंड मेजर टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 210 का,
जो कि एग्जैक्टली 24 अगस्त का हाई है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस टेक्निकल लेवल्स की। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो व्यू है वो थोड़ा सा निगेटिव है, थोड़ा सा वीक है, तब तक जब तक 20 डेमा और 200 डेमा के नीचे है। लेवल कहाँ आते हैं? 272, 272 और 274। ऑलराइट, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखना। बाकी मैंने चार्ट्स यहाँ पे शेयर कर दिए जिसको आप अपने चार्ट में भी मार्क करके चल सकते हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है? तो अगर मैं नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट में चल जाऊं, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो हाई लेवल्स पे अभी भी कहीं ना कहीं प्रेशर दिखता है। कहीं ना कहीं 260 के लेवल पे देखो तो फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है। यहाँ पे 3800 का ओआई बिल्डअप देखने मिल रहा है, जो कि आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी लोअर लेवल्स पे देखे तो ऐसा नहीं कि पुटराइटर नहीं है गाइस, जस्ट डेफिनेटली पुटराइटर्स भी हैं। 250 के लेवल्स पे अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिली है, जो कि कॉलेटर से भी ज्यादा है। यहाँ पे 4900 का वाई है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 240 के लेवल्स पे, जहां पे 3800 का वाई है। तो कहीं ना कहीं कॉलेटर के भी आप से अगेंस्ट कहने की पुटराइटर ज्यादा है यहाँ पे। तो एक तरह से यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे पुटराइटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 240 250 एक अच्छा बेस बन जाएगा, और यहाँ से बॉटम बना करके नेचुरल गैस रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पे पुटराइटर थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा है। बाकी 260 पे बैठा कॉलेटर अगर अनवाइंड कर जाए, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड शॉर्ट कवरिंग इन नेचुरल गैस, एंड डेफिनेटली 270 274 का लेवल निकल जाएगा, जो कि 20 डेमा है, तो हमें एक बुल रैली देखने को मिलेगी, एक तरफा रैली पोजिशनली देखने को मिल सकती है। तो डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? डेटा यहाँ पे अभी भी थोड़ा रेंज बाउंड है, साइडवेज है, बट जिस तरह से पुटराइटर थोड़ा एग्रेसिव हुआ है लोअर लेवल्स पे, वी कैन एक्सपेक्ट अ रिकवरी। और लाइट एक न्यूट्रल से एक पॉजिटिव व्यू कहीं ना कहीं ऑप्शन डेटा से देखने को मिल रहा है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज पे देख लिया जाए तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली सप्लाई में एक अच्छी कटौती देखने को मिली है। पिछले हफ्ते में कहीं 60 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई आई थी, जो कि इस हफ्ते में -7 बिलियन क्यूबिक फीट है, जो कि एग्जैक्टली फोरकास्ट से भी बहुत कम है। तो इसकी वजह से भी मुझे लगता है नेचुरल गैस में आने वाले हफ्ते में थोड़ा बूस्ट मिल सकता है, और मेरा मानना है एक तरह से एक और सप्लाई कट यहाँ पे आना चाहिए उस हिसाब से, है ना। ओपेक की मीटिंग है, और सप्लाई कट का अगर न्यूज आता है तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में ही कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो मेरा यहाँ पे जो व्यू है वो थोड़ा पॉजिटिव है एग्जैक्टली ओपेक की रिपोर्ट को लेके। लेट्स सी, जो कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि ये सप्लाई कट को एक्सटेंड करेंगे 2024 तक, तो मुझे लगता है इससे डिमांड थोड़ी स्टेबलाइज होगी और प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो मेरा व्यू ओवरऑल यहाँ पे न्यूट्रल से पॉजिटिव है फिलहाल डेटा को देख करके। ऑलराइट, जब तक ओपेक की न्यूज नहीं आ जाती तब तक रेंज बाउंड साइडवेज की एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी, लेवल्स आपके सामने ही है। तो आई होप आप लोग एनालिसिस पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। यस, डेफिनेटली काफी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब दबा दिया करो, यही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह कंटेंट क्रिएट करने में। बाकी अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल की हो, चाहे वो नेचुरल गैस की हो, चाहे यूएस बेस्ड हो, चाहे डोमेस्टिक बेस्ड हो। सारी न्यूज़ेस आपको टेलीग्राम और हमारे ट्विटर वेंडर पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।